नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। काशीपुर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक वाली ने महाराणा प्रताप चौक ध्वस्त नालों का निर्माण कार्य शुरू कराकर नगर निगम को आईना दिखाया है, जहां एक और महाराणा प्रताप चौक पर बन रहे ओवरब्रिज को लेकर लोगों को बहुत समय से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक वाली ने कहा कि इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन इस छोटे से कार्य के लिए तमाम सरकारी औपचारिकताओं का नाटक किया जाता है। चल रहा था तो मेरे सामने ही एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा जब यहाँ से जा रहा था, उसका टायर यहाँ से फिसला और वो इसमें गिर गया। तो उसको निकाला गया और उसी समय मुझे लगा कि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, बहुत सारी नाली सड़कें टूटी हुई हैं जो निगम के द्वारा बनाई जानी चाहिए, बन भी रही होंगी कुछ, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें किसी की जान जाने का खतरा है। और तभी मुझे रात को लगा, फिर मैंने रात को ही फ़ोन किया अपने लोगों को कि भाई सुबह यहाँ पहुँचना है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बागेश्वर से तस्करी कर लाई जा रही लाखों रुपए की कीमत की चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चरस की मात्रा 1 किलो 182 किलोग्राम है। देखिए, कल ये काशीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 1.25 किलो चरस मिली है, जिसमें 3 लोग जनपद बागेश्वर के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति लोकल का है। तो अब इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। काशीपुर विधायक निधि द्वारा वर्ष 2016-17 में माननीय हरभजन सिंह चीमा विधायक को मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में महेशपुरा से मुरादाबाद मुख्य मार्ग से महेशपुरा मार्ग पर भगवान वाल्मीकि द्वारा का शिलान्यास किया गया था, जिससे 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अभी तक मुख्य द्वार का कोई पता नहीं है और न ही उसका किसी स्तर पर कार्य प्रारंभ किया गया है। मैं अनित मारकंडे, अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुग संघ महानगर अध्यक्ष, आज पूरी टीम के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व आज से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय हरभजन सिंह चीमा विधायक जी ने और महापौर उषा चौधरी जी ने एक हमारे वाल्मीकि द्वार की घोषणा की थी और उसका शिलान्यास भी किया गया था। और आज दुख का विषय यह है कि 4 वर्ष हो गए हैं, कोई द्वार नहीं बना है और चीमा जी इसका कोई सुध नहीं ले रहे हैं। और इतना ज़्यादा हमें रोष है पूरे वाल्मीकि समाज को कि उसका शिलान्यास भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है और वाल्मीकि समाज इसकी बहुत कड़ी निंदा करता है और इसी कारण वहाँ धरने बैठे हैं। और दुख की विषय यह है कि हमें अपना द्वार बनाने के लिए आज हमें धरने बैठना पड़ लिया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया विधानसभा कुछ अपनी मांगों को लेकर किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। अन्य बड़े नेता रहे मौजूद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, मगर पुलिस प्रशासन ने काफी संयम दिखाते हुए बिना लाठीचार्ज के कार्यकर्ताओं पर काबू पाया गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के बड़े नेता व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। देश के हर जिले से यहाँ पर पहुँचा और ये भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का कुशासन है, त्रिवेंद्र सरकार ने जो 4 वर्षों में इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा किया है। ये कहा गया था 2017 में कि हम ताकत में आएंगे, शासन में आएंगे तो राज्य में जितने सरकारी विभाग हैं उनमें खाली पड़े जो पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन 4 वर्षों में आपने देखा कि कोई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, PWD हो, किसी विभाग में भर्ती नहीं निकली। और 4 साल तक जब बेरोजगार नौजवान इंतजार करता रहा तो उत्तराखंड पूरे देश में सबसे ऊपर चला गया। 22.3% का बेरोजगारी दर लेकर के उत्तराखंड आज टॉप पे कर रहा है। ये सीधा संदेश देने आए हैं कि अब तुम्हारी सरकार की विदाई का समय तय हो गया है। 2022 में तुम्हारी विदाई इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश की मातृशक्ति, इस प्रदेश के तमाम लोग आपकी विदाई तय करेंगे। आज ये कहने हम यहाँ पर गए। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है। रविवार को नरेंद्र नगर के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सिलापट से पर्दा हटाकर भरत घाट का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भरत घाट के लिए निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, जो अब बनकर तैयार हो चुके हैं। घाट का निर्माण होने से श्रद्धालुओं को अब गंगा में आस्था की डुबकी लगाने में आसानी होगी। यही नहीं, घाट पर सुरक्षित तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रम भी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया
कि जानकी पुल का लोकार्पण होने के बाद इस घाट की महत्वता और ज़्यादा बढ़ गई है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्षता रोशन रतूड़ी, एसडीएम योक्ता मिश्र सहित कई भाजपा के स्थानीय नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्योंकि पूर्व में यहाँ पे सबसे प्राचीन लक्ष्मण झूला मंदिर यहाँ पे था। फिर 90 के दशक में 1986 में यहाँ पर राम झूले का निर्माण हुआ। उसके बाद 2012 में हम लोगों ने जानकी सेतु की यहाँ पे शुरुआत की थी, जो जिसका विगत दिनों हम लोगों ने उद्घाटन किया। और उसके बाद लक्ष्मण झूला पुल को एक हेरिटेज के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लेते हुए उसके बगल में ही हम लोग बजरंग सेतु, जो पूरा कांच का बन रहा है, उसका निर्माण कर रहे हैं। और इस बार इस घाट, शत्रुघ्न घाट, हमारे इस क्षेत्र में 2007-06 में बनके तैयार हो गया था। अब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जानकी, हनुमान जी सब के बाद बिना भरत के पूरा परिवार आता था, तो इस घाट को भरत घाट का नाम दिया गया। और ये जब राम पर पूरा परिवार यहाँ पर हो तो ये अयोध्यामय ये माहौल बन जाए, तो इसको अयोध्या पथ का नाम। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार में कल रात हुई 11 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद स्थानीय निवासियों में कातिलों को पकड़ने की मांग उठने लगी है। और आपको बता दें कि कल रात को हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र ऋषिकुल स्थित कॉलोनी में 11 वर्षीय लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जिसको देखते हुए स्थानीय निवासी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। आला अधिकारी भी स्थानीय निवासियों को समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मौके पर ही लोगों ने हरिद्वार के मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। है जो राजीव नाम का आदमी है, वो फुल खोल के दिखा रहा है उसने, और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, बोल रहा है कि डमी है। अब जब डमी की जगह लड़की निकली है तो वो मैडम ने उसे थप्पड़ भी मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसे भगा कैसे दिया, वो कैसे भाग गया? जब भी थप्पड़ मारा उसे जब भी पकड़ना चाहिए था, तो डमी कैसे बता रहा है इसको? इंसान कैसे जा सकता है? आगे कोई तो पावर होती है अपनी ना। हाँ, बस ये बस खाली बात होती रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किसी ने हेलमेट अभी बोल रहे हैं कि क्या मांगते हैं इंसाफ के लिए, क्या कहते हैं आप? खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के विधायक प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों से किसानों को और भी नुकसान होने वाला है। इन सभी विषय को आज सदन में उठाया जाएगा। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर हम गन्ने को प्रतीकात्मक रूप से हम लेकर यहाँ आए थे और पुलिस ने हमको रोका। हालांकि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए हमने उनका कहना यहाँ माना। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के बाद से अब तक गन्ने का भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरीश रावत जी ने जो भाव घोषित किया था उसमें से भी 1 रुपया कम कर दिया गया था। अब तक आधा पेराई सत्र हो चुका और गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। हालात बद से बदतर हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में गन्ने का पूरा भुगतान बकाया हमने कर दिया, जबकि इकबालपुर में 175 करोड़ रुपया बकाया है। आपके यहाँ सीता उसमें जो बंदे मिल उसका बकाया, काशीपुर का बकाया। बने रहें देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।